हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं खुशबू तिवारी, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस डिकोड चैनल पर। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके लेक्चर 4 और लेक्चर आप 4 में देख ही पा रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ 2026 का आपका जो नोटिफिकेशन आने वाला है उससे रिलेटेड सारे PYQs कंप्लीट सोल्यूशन के साथ ही साथ हमारे ध्यान में रहेगा आपका लोअर PCS, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, BDO और अन्य भर्तियां जो आपकी UP SSC से आने वाली हैं या आ चुकी हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए ये हमारी टेस्ट सीरीज श्रृंखला बनाई गई है। तो आप लोग धैर्य बना करके इस 20 क्वेश्चन का आनंद उठाएं और आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के आपके GS पॉइंट में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। चलो आप लोगों का हम टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलो क्लास डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, कलमकारी पेंटिंग से संबंधित है। क्या संबंधित है? पंजाब से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से या फिर राजस्थान से। यानी कि कलमकारी पेंटिंग कहाँ से है? तो ये आपका आंसर नंबर B हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और ये कलमकारी पेंटिंग आप सभी को पता है आंध्र प्रदेश से तो है ही है, और ये साथ ही साथ 3000 साल पुरानी पेंटिंग है। ठीक है, मतलब ये जो इन कला है ये 3000 पुरानी है। साथ ही साथ इसमें कपास या फिर रेशम के कपड़े पर जो प्राकृतिक रंग का उपयोग करके बनाया जाता है। मतलब और जैसे कि मैंने बताया कि कपास या फिर रेशमी कपड़े के ऊपर प्राकृतिक रंग का उपयोग करते हैं, ना कि आर्टिफिशियल या कुछ, और फिर उसके बाद इसको बनाया जाता है। ठीक है, और आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर B एकदम सही। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जामिनी राय किस क्षेत्र में सुविख्यात है? यानी कि जामिनी राय के बारे में पूछा है। तो ये संगीत से है, नृत्य से है, चित्रकला से है, मूर्तिकला से है। तो आंसर आपका C हो जाएगा, ये आपके चित्रकला से हैं। ठीक है साथ ही साथ इनको पद्म भूषण मिला हुआ है, तो ये भी याद रखना, पद्म भूषण मिला हुआ है और ये इनको मिला है 1954 में। ठीक है, और इनके बारे में आपको पता है कि ये बहुत ही अच्छी और अपने समय में बहुत ही फेमस चित्रकला की विख्यात थी और बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती थी। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले ये हमारे जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट RO के बैचेस हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन बैच बनाया गया है। लिमिटेड ऑफ़र के साथ साथ लिमिटेड सीट भी है। तो ये आपके कुछ पेमेंट है, और अगर आप लोग इस बैच के लेना चाहते हैं तो इसमें ख़ास बात क्या है कि आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपके करंट अफेयर नोट्स और सारी पॉइंट डिटेल मिलेगा। PYQ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको हिंदी माध्यम में मिलेगा। साथ ही साथ ये बाइलिंगुअल रहने वाला है, इनकी नोट्स जो, और उसके बाद आपको 10 फुल टेस्ट मिलने वाला है। तो आपको ये बहुत ही बेहतरीन साबित होगा अगर आप बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं तो अगर आप लोग ये लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, तो आपको सारे डिटेल इससे रिलेटेड मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या कह रहा है। प्रसिद्ध लोक कला मदाना भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है? मदाना के बारे में पूछा हुआ है। तो ये आपका राजस्थान से है, गुजरात से है, महाराष्ट्र से है या फिर आपका बिहार से है। तो ये कहाँ से है? तो आंसर आपका A हो जाएगा, ये आपका राजस्थान से है। ठीक है, और ये कुछ थोड़ा बहुत MP से भी है। ठीक है, तो आपको जब कभी भी आंसर राजस्थान नहीं मिलेगा तो आप MP लगा देना। और ये कला जो होती है, जो आपका मदाना कला होती है, ये दीवार पर, ठीक है, दीवारों पर या फिर ये जो है, और ये फर्श पर ये उकेरी जाती है। ठीक है, इनकी पेंटिंग की जाती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और गेरुआ रंग टाइप का कुछ होता है, गेरुआ रंग जैसे वो हल्का मेहरून और कुछ इस तरह से वो गेरुआ रंग होता है, तो कुछ उस कलर में होता है। और ये दीवार और फर्श पे पेंटिंग की जाती है, मदाना, राजस्थान। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है? अल्पना लोक कला किस राज्य से संबंधित है? ये पूछ रहा है। तो आपका कहाँ से? गुजरात से है, महाराष्ट्र से है, पश्चिम बंगाल से है या फिर आपका बिहार से है। तो आंसर आपका इसमें हो जाएगा C एकदम सही है। ठीक है, इसमें आप ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। एलिफेंट बाथिंग इन ग्रीन पूल किस एक प्रसिद्ध कलाकृति है? मतलब किसकी एक प्रसिद्ध कलाकृति है? ये आप है MF हुसैन,
ठीक है, सतीश गुजराल, अमृता शेरगिल और आपका विकास भट्टाचार्य। तो आपका क्या हो जाएगा इसमें? तो आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अमृता शेरगिल की। ठीक है, और इनका जो है जन्म हुआ था, ये हंगरी में जन्म हुआ था। हंगरी में बुडापेस्ट है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ये बहुत ही फेमस है, ये पूछी जाती है, याद रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है, उसका मिलान मतलब सही मिलान नहीं है। ठीक है, कौन सा युग्म का सही मिलान नहीं है, यानी कि नहीं पूछा जा रहा है, जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक, मधुबनी चित्र जो आपका है वो आपका बिहार से है। फुलकारी चित्रकला ये आपका हरियाणा से। पिछवाई रंग चित्र गुजरात से, या फिर कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश से। तो कौन सा इसमें इनकरेक्ट है? तो मधुबनी रंग चित्र आपका हो जाएगा बिहार से, एकदम सही है। ठीक है, और उसके साथ साथ फुलकारी चित्रकला पंजाब और साथ साथ हरियाणा, ये दोनों ऐड कर लीजिएगा, तो पंजाब भी है, तो हरियाणा पंजाब हो गया। पिछवाई आपका हो जाएगा, ये पिछवाई आपका गलत है। पिछवाई आपका गुजरात नहीं, आपका राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, और आपका कलमकारी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो ये आपका आंसर एकदम सही है, तो आप आंसर नंबर सी पर जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर अपनी विशिष्टता में मेल नहीं खाता है? कौन सा ऐसा शहर है? तो आंध्र प्रदेश का कलमकारी कला है, या फिर छत्तीसगढ़ का ढोकरा शिल्प है, बिहार की सिक्की ग्रास शिल्प है, या फिर जम्मू कश्मीर का जलकुंभी हस्तशिल्प है। तो कौन सा इसमें हो जाएगा? तो आपका आंसर इसमें फिर से मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अपनी विशिष्टता से मेल नहीं खाता, मतलब शहर है उसकी विशिष्टता क्या है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, जम्मू कश्मीर में जलकुंभी हस्तशिल्प नहीं होता है। ठीक है, हाँ, जो जलकुंभी हस्तशिल्प है ये आपकी मणिपुर में होती है, तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ मणिपुर, है ना, मणिपुर में होती है। साथ ही साथ ये असम में भी होती है, केरल में होती है ना, पश्चिम बंगाल में होती है, और आपका जो है ये इतने हैं, लेकिन आपका जो जम्मू कश्मीर नहीं मेल खाता है। ठीक है, और अन्य आपके सही है। छत्तीसगढ़ में डोकरा शिल्प होता है, बिहार में आपका सिक्की ग्रास शिल्प होता है, आंध्र प्रदेश में आपका कलमकारी कला होता है, ये वाला याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। 8 कह रहा है लोकप्रिय हंस दमयंती चित्रकला के चित्रकार कौन है? तो ये नॉर्मल सा एक सवाल है आपको जो कि याद रखना होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा? AI मेनन, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल और साथ ही साथ रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आंसर नंबर बी एकदम सही है, राजा रवि वर्मा आपके लोकप्रिय हंस दमयंती के चित्रकारी के चित्रकार थे। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। कलमकारी कला जिसका अर्थ कलम से बनाना है। ठीक है, तो ये किस राज्य से? अभी ऊपर ही हमने बात करी। ठीक है, तो आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अभी हमने कुछ ही ऊपर पहले ही ये बात करी थी। और इसमें जो रंगाई, ब्लीचिंग और हाथ में पेंटिंग, सफाई आदि प्रक्रियाएँ इसमें की जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बट ये और इसमें साथ साथ जो है क्या करते हैं कि कपड़ों पर, मैं इसका बता दे रही हूँ, कपड़ों पर ये क्या करते हैं कि हाथ से पेंटिंग करते हैं, ना कि ऐसा कोई मशीन यूज करते हैं। तो ये इसीलिए फेमस है, आंध्र प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, राजा रवि किस राज्य के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो अभी आपको हमने बताया कि ये आपके आंसर नंबर डी हो जाएगा, केरल के हैं। ठीक है, राजा रवि वर्मा आपके केरल के हो जाएंगे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं निम्नलिखित भारतीय राज्यों में रंगोली किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक कला है? तो बिहार, महाराष्ट्र, अब सबको लग रहा होगा रंगोली ये तो उत्तर प्रदेश की है, क्योंकि हर घर में बनाया जाता है अभी दिवाली आती है तो, लेकिन नहीं। तो आप बिहार है, महाराष्ट्र है, हिमाचल प्रदेश है, या फिर उड़ीसा है? तो आप इसका आंसर हमें बताओ। तो आंसर इसमें बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ही रंगोली सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, ये विभिन्न त्योहारों पर बनाई जाती है, और ये प्राकृतिक रंग मतलब बहुत सारे रंगों को मिला करके बनाया जाता है। तो ये बहुत अच्छा लगता भी है, हर घर में मुझे लगता है रंगोली बनती होगी। पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली किस राज्य के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? मतलब किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है फुलकारी पेंटिंग?
ठीक है। फुलकारी कढ़ाई ये कहाँ सबसे ज़्यादा है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश। तो आंसर नंबर आपका इसमें हो जाएगा आंसर नंबर सी आपका एकदम सही है। ये आपका पंजाब का है फुलकारी, है ना। तो सी आपका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 13 क्या कह रहा है। 13 कह रहा है कि चिकनकारी किस शहर की सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैली में से एक है। चिकनकारी ये तो बहुत आसान है, सबको इसमें पता है। अमृतसर, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ। तो लखनऊ जो है चिकनकारी शहर माना जाता है और बहुत ही फेमस है। तो इसमें कोई दो राव नहीं है। सब कुछ आप पूरी गली लखनऊ में चले जाएंगे, पुरानी लखनऊ में पूरी गली आपको चिकनकारी से भरा रहेगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से चित्रकला के कौन से प्रकार की उत्पत्ति राजस्थान में हुई थी। इसमें पूछा हुई थी बराली, फाड़, मधुबनी और गोंड। तो हमने कल भी एक वाले क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है। तो आप हमें बताएं ज़रा क्या है, कौन से राजस्थान में हुई है। तो आपके आंसर हो जाएगी फाड़। कल हमने फाड़ पर बात किया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखें क्या कह रहा है। और ये फाड़ आपको पता है कि चित्रकला कपड़े पे की जाती है। वैसे अधिकतर चित्रकला मतलब अब कपड़े पर भी आ गई हैं, ठीक है। सुरेंद्र नाथ गांगुली और शारदा चरण उकील प्रसिद्ध थे। किसके लिए प्रसिद्ध थे? चित्रकार के लिए, भारतीय शास्त्रीय नर्तक के लिए, हिंदुस्तानी संगीतकार के लिए या फिर मूर्तिकार के लिए। तो आंसर नंबर आपका एकदम ए सही है। चित्रकार के लिए सुरेंद्र नाथ और शारदा चरण ये दोनों फेमस है चित्रकारी के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है कि बाघ प्रिंट एक प्रकार का ब्लॉक प्रिंट होता है जो वस्त्रों पर की जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्पन्न हुई है? बाघ प्रिंट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो आप हमें बताएं बाघ प्रिंट कहाँ है। आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। तो आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा। यह आपका बाघ प्रिंट मध्य प्रदेश के धार जिले में होता है, धार जिले में होता है, ठीक है। और ये फिर वस्त्रों पे ही होता है, प्राकृतिक रंग से बनाया जाता है और ये एक ब्लॉक प्रिंटिंग है, ये जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा, आज हमारे पास 16 ही क्वेश्चन हैं क्योंकि उसके बाद जो है इससे आपका जो प्रीवियस ईयर में कला और प्रिंटिंग से इनसे जो क्वेश्चन आए हुए थे वो बहुत कम पूछे गए थे। जितने भी पूछे गए हैं आर ओ में और वो उतने ही हमने पूरे ले लिए हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड साथ ही साथ आप लोग लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही हमारा लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को ये भी बताइएगा, ठीक है। और चलते हैं फिर नेक्स्ट। और आप लोगों का आज क्वेश्चन रह गया तो चलो आज का क्वेश्चन आप लोगों को मैं या तो आप लोगों को बोल दे रही हूँ, ठीक है। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, चलो कल मैंने आपको पढ़ाया था तो उसी में मैं आपको बता दे रही हूँ। चलो सबसे छोटा आसान क्वेश्चन पूछ रही हूँ, कल नहीं पढ़ाया था ये वाला, मैं दूसरा पूछ रही हूँ। क्या आप मुझे ये बताओ कि राम, मैं यहाँ लिख रही हूँ चरितम, ये क्वेश्चन है, ठीक है। रामचरितम किसने लिखा है? किसने लिखा है ना, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ये लो, तो ये आप किसने, बाणभट्ट, कालिदास, संध्याकार नंदी या फिर तुलसीदास। तो मैं यहाँ लिखती रहूँ तुलसीदास, बाणभट्ट है ना, ये टा है, ठीक, कालिदास और एक आपके क्या हैं संध्याकर, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन हो जाए 1, 2, 3 और ये आपके 4, है ना। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर मुझे बताना ज़रा क्या है। और ये आपका पता है आरओ में पूछा गया है, ठीक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ के क्वेश्चन है। तो आप मुझे आंसर में बताना रामचरितम कहाँ किसने लिखा है। तो चलो फिर मिलते हैं, कोई सजेशन होगा तो ज़रूर बताना। आपके सजेशन नोट कर लिए गए हैं। उन्होंने बोला था कि क्वेश्चन जो आपके हैं वो हाईलाइट किए जाएंगे, किस ईयर में पूछे गए थे। तो अभी तक जितनी हमारी पीपीटी बन चुकी है मुझ पे तो नहीं कर सकते, लेकिन नई पीपीटी में हम ज़रूर ये डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कौन से एग्ज़ाम में पूछी गई है।
तो चलो फिर मिलते हैं आप लोग के नए सजेशन के साथ और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।